हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ सवाल हमने देखे और इंट्रोडक्शन हुई है। अभी ये हमारी क्लास तीसरी है, तो चलते हैं हमारे सवालों की ओर। प्रश्नावली हमारी चल रही है 8.1 और अगली 2 वीडियो में इसे ख़त्म कर देंगे इस प्रश्नावली को, फिर अगली प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कुछ सवालों को। तो सवाल है, यदि tan थीटा बराबर a बटे बी तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि इसका मान निकालना है हमें। इन दोनों का मान निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज। ये मान लो a और ये b, ये होता है 90 अंश, ये होता है 90 अंश। ये मान लो c। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कर्ण को हम k से प्रदर्शित करते हैं। और जो जिस कोण की बात की जा रही है, मान के चलो ये थीटा है, जिस कोण की बात की जा रही है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। कौन सी होती है? लंब। जब ये लंब हो गया और लंब को हम L से प्रदर्शित करते हैं, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब उसने कहा tan थीटा बराबर a बटे b, तो सिद्ध कीजिए कि इतने के बराबर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब की जगह हम a रख देंगे और बटे में b है तो आधार। ठीक है, अब ये ए बी हमें पता है, बी सी भी पता है, लेकिन ए सी हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस फिर में कहता है कि अगर दो भुजाएं हमें कोई मिल जाए समकोण त्रिभुज की, तो तीसरी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो क्या है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब दिया है a का वर्ग हो जाएगा और आधार कितना है, b का वर्ग हो जाएगा, आधार b का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण वर्ग बराबर ये हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और ये वर्ग उधर जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ये आ गया आपकी, ये आपकी कर्ण आ गई, ये आपकी कर्ण आ गई। तो कर्ण क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब उसने कहा कि b सेक थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो b ऐसा ही लिख देंगे हम। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b है आधार, तो कर्ण बटे आधार हो गया, बटे। अब a ऐसा ही रख देंगे, बिल्कुल है। कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये साइन का उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बटे a कर देंगे, क्योंकि कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे। अगर आपको ये याद नहीं है तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास देख लें तो बहुत बेहतर रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक कर्ण बटे लंब हो गया, इसीलिए हमने कर्ण बटे लंब कर दिया। ठीक है, तो b से हम b काट देंगे और a से a काट देंगे। a स्क्वायर से ये a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये समान है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो आ जाएगा 1। जब समान संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं तो उन्हें जब हम काटते हैं तो बराबर में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो 2/2 है, 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए जब समान संख्याओं का समान संख्या में भाग दिया जाता है, उसी संख्या का उसी संख्या में भाग दिया जाता है, तो हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। चलिए, उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा आपको, और अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है हमारा, यदि 13 sin a बराबर 12 हो तो
sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है कितना, सबसे पहले लिख लेते हैं हल, क्योंकि हम आपकी यूपी बोर्ड की जो 24 फरवरी से पेपर है उसकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। और जब पेपर के 15 दिन रह जाएंगे, पेपर के 15 दिन रह जाएंगे तो अनसॉल्व सॉल्व कराने लगेंगे हम। किताब से क्वेश्चन नहीं बताएंगे, फिर अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे, आपकी पूरी अनसॉल्व का हल देंगे आपको। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सवाल है 13 साइन a बराबर 12, तो sec a माइनस tan a का मान बताओ, का मान बताओ। तो हल, एक चीज़ बताओ मान के चलो हमने आपसे कहा कि 2a बराबर 3 है, 2a बराबर 3 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये दो इसके बटे में आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2। तो ऐसा ही इस सवाल में दिया है कुछ, ऐसा ही कुछ इस सवाल में दिया है कि 13 साइन a बराबर 12, 13 साइन a बराबर 12। अगर 13 हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा साइन a बराबर 12/13, साइन a बराबर 12/13। मेरी समस्या सॉल्व हो गई। अब क्या करना है, अब तीनों भुजा निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी, समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी से मान लेंगे। अगर ये ए इधर मानो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर सी इधर मान लिया तो आधा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा मान लो, सही रहेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12 और कर्ण है 13। सूत्र लगाएंगे हम और ये आधार निकाल लेंगे। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण कितना है 13, तो वर्ग कर देंगे 13 का, और लंब कितना है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे और आधार वर्ग हो जाएगा। तो आधार वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं 169, 13 का वर्ग होता है माइनस 12 का वर्ग 144। तो ए स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 25। ए स्क्वायर बराबर जब 25 है तो ए बराबर आ जाएगा √25, क्योंकि वर्ग है उधर जाएगा रूट बन जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा 5, ए बराबर 5 आ जाएगा आपका। ठीक है सर। अब उसने कहा कि sec a माइनस tan a का मान बताओ, sec a माइनस tan a का मान बताओ मुझे। तो ये जब 5 आ गई तो इसे 5 रख देंगे, और sec a बराबर होता है sec a माइनस tan a का मान हमें ज्ञात करना है। तो sec cos का उल्टा होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है 13 और बटे आधार हो जाएगा 5, तो 13/5 माइनस tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार है 5। जब हर समान होते हैं किसी भी भिन्न के तो एलसीएम उतना ही आ जाता है। और 13 में से 12 हम घटा देंगे, 13 में से 12 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 और नीचे बटे में 5 है, तो 1/5 इसका उत्तर आ गया, 1/5 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, आसान तरीका से अगर मैथ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जो नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है तीसरा सवाल कह रहा है cos थीटा बराबर मान बताओ। अब आपको ये थोड़ा वैसा लगा होगा, टफ सवाल, सोच रहे होगे ये m/n कहाँ से आ गया, m/n कहाँ से आ गया। अगर आपको संख्याएं दी होती तो आप क्या करते, त्रिभुज बनाते और तीसरी भुजा निकालते और इसका मान रख देते, आंसर आ जाता। तो वही प्रक्रिया इसमें होगी।
मान के चलो उसने अंक की जगह अगर ABCD का कुछ दे दिया है तो उससे घबराना नहीं है। तो कॉस थीटा, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिख लिया करो। हल लिखने की आदत डालो अगर आदत नहीं है, क्योंकि पेपर में अगर हल लिखोगे तो नंबर कटते नहीं हैं सर। कॉस थीटा बराबर m/n उसने दिया है। कॉस थीटा बराबर m/n उसने दिया है। तो कॉस थीटा बराबर होता है, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति अधिकतर समकोण त्रिभुज पे टिकी है। समकोण त्रिभुज पे टिकी है त्रिकोणमिति। ए हो जाएगा, ये बी, ये सी। उसने कहा कॉस थीटा बराबर m/n, मतलब आधार बटे कर्ण, तो m हो जाएगा ये और ये हो जाएगा n। अब हमें निकालना है लंब, तो हम सूत्र लगाएंगे कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस के आधार वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारा n, तो n का वर्ग हो जाएगा बराबर आधार लंब है हमारा, लंब दिया नहीं है, और आधार है, आधार उसने दे दिया m, तो m का वर्ग कर देंगे। और जब m² इधर आएगा तो ये हो जाएगा n², n का वर्ग n² माइनस के m का वर्ग m² बराबर l उधर रहेगा। ठीक है, जब ये l वर्ग बराबर इतना है तो l बराबर कितना आ जाएगा, ये वर्ग है ये इधर आएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट में आ जाएगा n² माइनस के m² बराबर n। तो हमें लंब मिल गया यहाँ से रूट के n² माइनस के m²। इतनी बात समझ में आई? समझना तो पड़ेगा भाई, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि n माइनस m², अगर ये l² था तो ये इधर आ गया, ये बन गया रूट। वर्ग जब बराबर के उधर जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, और वर्गमूल जब बराबर के उधर जाता है तो वर्ग बन जाता है। ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। अब उसने कहा कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताओ। tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताओ। tan थीटा, तो हम लिखेंगे tan थीटा कॉट थीटा। tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब ये है और आधार ये है, तो हम लिख देंगे रूट n² माइनस के m² बटे m माइनस के कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा m बटे माइनस के n² माइनस के m²। ठीक है, तो ये का मानिए। ठीक है, तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि ये सेम संख्या है, सेम चीज़ है, ये जो है और ये अंदर देखो सेम है और रूट चढ़ा है। जब सेम संख्या में सेम संख्या का गुणा रूट में करते हैं तो एक संख्या यही आ जाती है और रूट हट जाता है। जैसे कि ये n² माइनस m² आ जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि जब हम रूट 2 का गुणा रूट 2 में करते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है। जो संख्या इसमें दिया रहता है वही आ जाता है, और रूट से रूट हम कैंसिल कर देते हैं, रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हमारा आता है। तो ये हो जाएगा m में गुणा m करेंगे तो m² हो जाएगा, m में गुणा m करेंगे तो m² हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे। भिन्न करना तो आता ही होगा आपको, अगर भिन्न करना नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी भिन्न सिखाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। ऐसी भिन्न सिखाएंगे, कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर याद रखोगे हाँ कि भिन्न सीखी थी मैंने। अब ये m² माइनस का और ये m² माइनस का, तो कितना हो जाएगा, n² माइनस 2m²। एक m² और एक m² माइनस के 2m² हो जाएंगे, और नीचे बचा रहेगा हमारा रूट m इंटू रूट n² माइनस के m²। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्त, इन सवालों से घबराना नहीं, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहना और हमारे साथ बने रहना। वादा है कि त्रिकोणमिति क्या आप पूरी गणित हाई स्कूल की सीख जाओगे।
अच्छे नंबर लाओगे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतरीन तैयारी हम 2023 बोर्ड की करवाएंगे। अगर बेहतरीन तैयारी हम बोर्ड की करवाएंगे। अगर अपने लिए नहीं तो उनके लिए ज़रूर पढ़ो जो कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू कुछ नहीं कर सकता। जीतने का मज़ा तो तब होता है दोस्त जब लोग तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हों, लोग तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हों। जीतने का मज़ा तभी होता है। इसलिए मैथ वाले स्टूडेंट ना रुकते हैं और ना कभी थकते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट ना कभी रुकते हैं और ना कभी थकते हैं, ना कभी थकते हैं। अगले सवाल, चौथे सवाल की ओर चलते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैथ सिखा देंगे, वादा है ये आपसे मेरा, मैथ सिखा देंगे भाई। सवाल नंबर चौथा है, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a/2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे और cos a बराबर होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और ए बी और सी, और ये होता है 90 अंश। एक ही बात कर रहा है वो, एक ही बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है। तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये रहेगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा 5/13, मतलब cos a बराबर 5/13, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 5/13। अब उसने हमें दो भुजाएं दे दी और हमें तीसरी निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो ये कहता है, अगर मुझे दो भुजाएं मिल जाती हैं तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई। तो कर्ण हमें दिया है 13, तो 13 का वर्ग कर देंगे, और लंब हमें दिया नहीं है तो l², और आधार दिया है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर l² प्लस के 25। अब 25 इधर घट जाएंगे, 169 माइनस के 25 हो जाएंगे बराबर l² हो जाएगा। तो 169 में 25 घटाएंगे तो हमारा 144 बचेगा, l² बराबर 144। तो l बराबर हो जाएगा √144, और √144 का मतलब होता है कि 144 का वर्गमूल बताओ। √144 का मतलब होता है कि रूट जो है वो 144 का वर्गमूल मांगता है। रूट का मतलब यही होता है कि जो संख्या पर रूट लग जाता है उस संख्या का वर्गमूल बताओ, उस संख्या का वर्गमूल बताओ। तो l बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल होता है 12। 144 का वर्गमूल 12 होता है। जब l बराबर 12 आ गई तो l क्या था? लंब, तो यहाँ हम रख देंगे 12। अब उसने कहा कि sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 12/13 माइनस के cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 5/12, तो 2tan a, 2tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो 12/5 कर देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 12 144, 12 144, और 13 बचे 65, 13 बचे 65। अब 13 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 की आ जाएगी 6, 13 एकम 13 और 2 15, 156 हो जाएगा। और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24/5, 24/5, 24/5। 144 में 65 जब घटाएंगे तो 79 बचेगा, 79/156/24/105, 24/5। ठीक है, पहली का गुणा हम चौथी से करते हैं और दूसरी का गुणा तीसरी से करते हैं, तो ये हो जाएगा 79 में गुणे 5/24 में गुणे 156,
24 में गुणे 156, पन निम 45 की 5 होती हैं, पन निम 45 की 5 होती हैं, और पन सत्ते 35, 35 और 4 39 होती हैं, 35 और 4 39 होता है। ये हो जाएगा 24 छक्का 144, 144 की 4 हासिल लगी 14, और 24 पंचे 120, 120 और 14 होते हैं 34, 120 और 14 134, हासिल लग जाएगी 13, और 24 एकम 24, 24 और 13 37 होते हैं, 24 और 13 37 होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 395 बटे 37/44, 37/44, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वरना पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 5वां कि -1/17। सवाल 5वां ये कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा बराबर -1/17 उत्तर आना चाहिए। सिद्ध वाले सवालों में उत्तर पहले ही दिया जाता है, उसे तुम्हें सिद्ध करना होता है, उसे तुम्हें सिद्ध करना होता है। तो tan जो थीटा बराबर होता है उसे हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार के रूप में ये लिखा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और तीनों भुजाएं निकालेंगे, फिर हमसे वो कुछ भी पूछ ले मैं उत्तर दे सकता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया A, ये B, ये C, ये 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज में, ये थीटा इसे मान लो। तो उसने कहा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 4/3 कर देंगे, 4/3 लंब बटे आधार, लंब हो गया 4, लंब बटे आधार, लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। अब हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस फिर में ये कहती है कि अगर हमें कोई 2 भुजाएं मिल जाएं तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, तीसरी निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब कितना है? लंब है 4 प्लस आधार कितना है? आधार है 3, 3 का वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो कर्ण वर्ग बराबर 16 और 9 25 हो जाता है, 16 और 9 25 हो जाता है। तो कर्ण वर्ग है और के बराबर हमें निकालना है, तो वर्ग को हम उधर भेज देंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। तो 25 पर वर्गमूल, 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अगर आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने में परेशानी हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ऐसी वीडियो धांसू बनाएंगे कि वर्ग चुटकी में सीख जाओगे आप, वर्ग जो है चुटकी में सीख जाओगे, चुटकियों में। तो कर्ण कितनी आ गई? 5, तो 5 हम कर्ण के बराबर रख देंगे, 5 जो है कर्ण के बराबर हम रख देंगे। अब उसने हमसे पूछा है कि इसके बराबर -1/17 सिद्ध करके हमें दिखाओ। तो 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा बराबर -1/17 हमें सिद्ध करना है। क्या करना? सिद्ध करना है सर। अब उसने कहा कि 2 sin थीटा मतलब 2 गुणे sin थीटा का मान क्या है? लंब बटे कर्ण, तो 4/5 कर सकते हैं, माइनस के 3 cos थीटा, तो सबसे पहले 3 लगाए तो 3 का गुणा कर लो। और अब देखो cos थीटा का मान क्या है? cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, नहीं कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 3/5 बटे 2 sin थीटा के मान, 2 sin थीटा, यह चीज़ सेम है दोनों तरफ। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 4/5 हो जाएगा, प्लस है नीचे प्लस है, तो 3 गुणे 3/5,
3/5, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 3/5 कर दिया। अब देखो इसका गुणा करो, 2 चौको 8, 8/5 माइनस के 3 त्रिका 9/5 बटे 2 चौको 8/5 प्लस के 9/5। जब तुमने पढ़ा होगा बचपन में खूब पढ़ा है कि जब हर समान होता है तो एक एलसीएम उसका आ जाता है, उसका एलसीएम वही आ जाता है। ठीक है, हर समान है, 5 है तो 5 आ जाएगा। जो चीज़ समान होती है वही हम 8 में जब 9 घटा देंगे तो इसमें 8 में 9 जोड़ देंगे और 5 इसमें भी आ रहा है, और 5 से 5 जब हम ख़त्म करेंगे, 8 में से जब 1 जाएगा, जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमेशा मान माइनस में आता है, हमेशा मान माइनस में आता है। तो घटाएंगे 1 माइनस का 1 बटे 9 8 17, 9 8 17 माइनस के 1/17 हमें सिद्ध करना था, और वही आ गया सर, वही आ गया सर। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।